हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस वीडियो में बस हम रिलेशन एंड फंक्शन की बेसिक को समझेंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है। बस इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो के बाद रिलेशन एंड फंक्शन को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन को देखने से पहले हम थोड़ी सी रिलेशन को देखेंगे। रिलेशन क्या होता है उसके बाद ही हम फंक्शन को समझ सकते हैं। तो रिलेशन को जानने से पहले हमें थोड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स के होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, कोई सा भी अगर दो सेट ए एंड बी हमारे पास गिवन है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो डिफाइंड होता है, मान लो कि हमारे पास ए एंड बी दो सेट है। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा ए क्रॉस बी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। वो सारे पॉसिबल पेयर्स होते हैं ऑफ द एलिमेंट्स ए एंड बी के, इस तरह के सेट होते हैं वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू द सेट बी। मतलब इस टाइप की, इसके एलिमेंट को अगर हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी लिया है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से आएगा, सेकेंड वाले एलिमेंट बी सेट से आएगा। इसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को लेंगे तो यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कोई भी दो सेट को लेके। तो एंड रिलेशन क्या हो जाता है? रिलेशन हो जाता है सबसेट ऑफ दिस, इस सेट का, ए क्रॉस बी का कोई सा भी जो सबसेट लेंगे तो यही हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, तो एक बार हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि, और उसके रिलेशन को समझते हैं एग्जांपल से। मान लो कि हमारे पास एक सेट है जो गिवन है 1, 2 एंड सेकेंड सेट को हम मान लेते हैं 3, 4। ओके, तो हमारे पास ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, हम सारे पॉसिबल ए कॉमा बी का सेट बनाएंगे। तो यहाँ से हो गया 1, 3 को ले लिया मैंने, फिर हो गया 1 and 4, फिर हो गया 2 and 3 एंड 2 and 4। और भी कोई बनेगा? नहीं, अब कोई नहीं बनेगा। तो इन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज ये भी है कि अगर हमारे सेट में जो एलिमेंट, मान लो कि इसकी कार्डिनलिटी एम है। कार्डिनलिटी मतलब इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एंड सेट बी में एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट में जो होंगे ना एलिमेंट्स, वो जो हो जाएगा इस दोनों का प्रोडक्ट, एम इंटू एन। यहीं पे ही आप देख लो कि यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स। इसमें के बी में कितने? 2 एलिमेंट्स। और 2 2 4। तो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है ना, तो ये हो जाता है। तो अगर हम ए क्रॉस बी जो ये जो सेट बना है इसका कोई सा भी एक सबसेट ले लूं, तो वही रिलेशन होता है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, तो हम रिलेशन को एक डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट between A and B. Subset of the Cartesian product between set A and B के बीच जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसकी कोई भी सबसेट ले लेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो रिलेशन कितने बन सकते हैं। इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स ले लूंगी मैं, तो वो सारे ही रिलेशन होंगे। तो उसके जो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन गए, एक मैं रिलेशन बनाती हूँ। ठीक है, तो हमने इसका एक सबसेट ले लिया 1, 3 एंड 2, 3 ले लिया। तो ये भी एक रिलेशन है, ये सबसेट है इसका, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ये एक रिलेशन है। ओके, तो नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे तो हमारे पास छोटे छोटे सेट्स है तो हम ऐसे देख लेंगे। अगर हमारे पास बड़े बड़े सेट्स दे दे कि सेट ए में 100 एलिमेंट्स है तो कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस जो है ना,
नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 की पावर एम एन, यहाँ से निकला है हमें एम एन, और यहाँ पे 2 की पावर एम एन कर देंगे तो ये नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। यहीं पे हम करके देख सकते हैं इसको कि पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे। एक बार ये ले लेंगे तो इसको पूरे, अगर मैं इसके सारे सबसेट्स को लिखूं ना तो ये कितने आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएंगे 16 सबसेट्स बनेंगे। इसके इसके टोटल 16 सबसेट्स बनेंगे, मतलब टोटल 16 रिलेशंस बन सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे एक सेट ए है, ठीक है, एंड सेकेंड जो सेट है वो बी है, एंड इसमें जो है ना 1 2 3 एलिमेंट है, और इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है। मैं डायग्राम से बता रही हूँ रिलेशन क्या होता है एक्चुअली। तो इसके जो सारे पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे उसका सबसेट्स होगा कोई भी, तो ये इससे रिलेट हो सकता है, ये इससे रिलेट हो सकता है, एंड ये इससे रिलेट हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह से सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं। ठीक है, तो यही पॉसिबल सबसेट्स जो अभी मैंने ये निकाला यहाँ पे, तो इसी का ये डायग्राम से हम ऐसे समझ सकते हैं। तो इसी का एक सबसेट्स ले लूं तो वो एक रिलेशन बन जाएगा। अब रिलेशन में क्या है कि अगर हमारे पास, मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, ए एंड बी कोई सेट है, ठीक है, इसमें कोई सा भी एलिमेंट है, ए बी सी कुछ भी ले लेते हैं, 1 2 3, तो ये रिलेशन में है कि ये ए एलिमेंट ना इससे रिलेट है, फिर ये बी टू से भी रिलेट हो सकता है, कुछ भी रिलेशन बन सकता है यहाँ पे, ये ऐसे ही, ठीक है। रिलेशन फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन सबसेट्स ऑफ रिलेशन होता है, नहीं स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। फंक्शन जो है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ये सारे रिलेशन है, रिलेशन में इधर के एक एलिमेंट मोर देन वन से रिलेट हो सकता है, लेकिन फंक्शन में क्या होगा कि ये वाली जो केस है ना वो नहीं होगा कि सिर्फ ए का एक एलिमेंट इधर के एक से ही रिलेट कर पाएगा। वन यहाँ पे क्या है, ए जो है 1 एंड 3 टू दोनों से रिलेटेड है, तो ये वाली है ना जो फंक्शन नहीं होगा, बट ये रिलेशन है। तो बस इतना ही डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन में। तो क्या फंक्शन हमेशा एक रिलेशन होता है, लेकिन रिलेशन जो है हमेशा फंक्शन नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि अब फंक्शन को थोड़ा हम और भी देखेंगे। चलो, तो फंक्शन क्या होगा, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हो गया, है ना। फंक्शन जो है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हो गया। रिलेशन में क्या है कि सारे एलिमेंट तो रिलेट होगा नहीं, दूसरे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन में बस ये वाली केस नहीं होगा कि इधर ए का जो एलिमेंट है वो इधर एक से ही रिलेट होगा, लाइक ऐसा हो सकता है, लाइक कि फंक्शन में इस तरह से रिलेट हो सकता है। मान लो कि ऐसा है और इधर कुछ एलिमेंट में ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये फंक्शन बन सकता है कि इधर के मोर देन वन एलिमेंट इधर के एक से ही कनेक्टेड है, रिलेटेड है, तो ये फंक्शन है। इधर के एक से ज्यादा मोर देन वन एलिमेंट इधर एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा है, तो ये रिलेशन है। बट अगर मैं ऐसे बोल दूं कि, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि इधर के एक एलिमेंट है ना, इसके दो, ये दो एक सेम एलिमेंट सेट ए का बी के डिफरेंट डिफरेंट से रिलेट कर रहा है,
तो ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन ये फंक्शन हो सकता है, होगा। ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। ओके, रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। तो अब हम थोड़ा, तो फंक्शन में हमारे पास क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट जो ए का है, तो उसके पास जो बी के ओनली वन पॉसिबल एलिमेंट जो बी का होगा उससे वो रिलेट करेगा, बी के ओनली वन एलिमेंट से वो रिलेट करेगा। तो यही है फंक्शन एंड रिलेशन में। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो थोड़ा सा हम डायग्राम से समझ लेते हैं ताकि हमें डाउट ना हो। चलो, ये इधर का जो एलिमेंट है वो सेट ए का है और इधर का बी का है, ठीक है। एंड टू रिलेटेड टू 5 एंड 3 रिलेटेड टू 6 है। तो क्या ये फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है। इसके एक एक एलिमेंट्स एक से है, ठीक है। ये 1 रिलेटेड टू 4 है यहाँ पे, एंड 2 रिलेटेड टू 6 है। चलो, एंड 3 रिलेटेड टू यहाँ पे 5 रिलेटेड, ये भी एक फंक्शन है। सबका अपना एक एक इधर एक एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये अगर हो गया 1 रिलेटेड टू 4 एंड 2 एंड 3, इधर है 5 एंड 6। तो क्या ये फंक्शन होगा? ये नहीं होगा। अभी हमने क्या बोला कि इधर सेट ए के जो एलिमेंट है इसके एक ही एक से सेट बी के एक ही एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 रिलेट हो रहा है 5 से भी एंड 6 से भी, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन रिलेशन सारे ही, ये सारे ही रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए फंक्शन क्या हो, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, ठीक है। तो सारे फंक्शन रिलेशन नहीं होंगे, सारे फंक्शन रिलेशन होंगे बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। एक और देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। मान लो कि ये ऐसा है, तो यहाँ पे टू रिलेटेड है मोर देन वन से, तो यहीं पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होगा। तो ये फंक्शन नहीं है बट ये रिलेशन है, ठीक है। तो हमें यहाँ से फंक्शन के बारे में सबसे जो मेन चीज है वो हमने क्या सीखा कि वन और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कैन मैप टू द सेम एलिमेंट्स ऑफ द बी। ओके, मतलब ए सेट ए का जो एलिमेंट्स है, इसका एक या एक से ज्यादा एलिमेंट इसके इससे मैप कर सकता है, बट ऑपोजिट नहीं होगा कि इसका एक ही एलिमेंट इसके दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मैप कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही है हमारी मेन डिफरेंस उसमें। ओके, और एक चीज और हम देखते हैं फंक्शन के बारे में, तो यही था हमारा फंक्शन। एक और चीज हमें देखना है कि मान लो हमारे पास ये सेट ए है एंड ये सेट बी है। एक तो हमने ये सीखा कि इसके एक एलिमेंट इसके दो से दो या दो से ज्यादा से ये नहीं रिलेट नहीं होना चाहिए। और एक ये है कि इधर के कोई सा भी एलिमेंट ना रिलेट होने से बचना नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ए भी है, तो मान लो कि ये ऐसे ए से रिलेटेड है एंड 3 बी से रिलेटेड है, तो इधर क्या हो गया, टू एलिमेंट किसी से भी रिलेटेड नहीं है, टू बच गया। तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा। इधर का कोई सा भी एलिमेंट कभी छूटना नहीं चाहिए, लेकिन इधर का एलिमेंट छूट जाए तो भी फंक्शन है। मान लो कि यहाँ पे सी एक और भी है, तो इधर छूट गया उससे प्रॉब्लम नहीं है, तब भी फंक्शन होगा। लेकिन इधर अगर इस साइड के, इसको आगे हम पढ़ेंगे, डोमेन बोलते हैं, मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी इसको, तब मैं उस वर्ड का यूज करूंगी डोमेन रेंज। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं इसलिए इस तरह बोल रही हूँ कि ये इधर वाली जो लेफ्ट साइड वाली जो सेट है ना, इधर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो ये भी फंक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये रिलेशन है, ठीक है। तो एंड मान लो कि ऐसा हो जाए ए, चलो दूसरा बनाते हैं। मान लो कि ये सेट है ए एंड बी, ठीक है।
और ऐसे 1 रिलेटेड है ए से, 2 रिलेटेड है बी से एंड 3 रिलेटेड है सी से। इधर डी एलिमेंट छूट गया है ना, तब भी ये फंक्शन है, इस तरफ नहीं छूटना चाहिए, ये एक फंक्शन है, रिलेशन भी है, रिलेशन तो सारे ही है, बस फंक्शन के लिए हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यही दो चीज था कि सेट ए के एक ही एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से रिलेट नहीं होगा, एंड सेट ए में कोई सा भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए रिलेट होने से। यही थे दो फंक्शन के, यही जो रिलेशन के जो स्पेशल फंक्शन जो होते हैं, स्पेशल रिलेशन, तो वही यही होता है वो फंक्शन। रिलेशन तो हमेशा होता है, बट फंक्शन के लिए हमें स्पेशल रिलेशन देखना होता है। ठीक है, तो आज की जो हमारे रिलेशन एंड फंक्शन में डिफरेंस, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारे जो दो की पॉइंट्स हमने निकाले कि रिलेशन एंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के, वो मैं लिख देती हूँ। तो हमने क्या देखा कि इधर के कोई भी एलिमेंट को छूटना नहीं चाहिए, तो मैं उसके लिए फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर अ फंक्शन to be defined, each element in A each element in A must have an image in B। ठीक है, तो फंक्शन के लिए ये क्या बोले, मस्ट ईच एलिमेंट ऑफ ए के सारे ही एलिमेंट के लिए इसके पास इमेज, इधर वाली जो एलिमेंट होते हैं ना, इसको हम इमेज बोलते हैं। ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बी के एलिमेंट्स को, बी सबसेट के जो एलिमेंट है जिससे रिलेट करता है, इधर के एलिमेंट को इमेज बोलते हैं। ठीक है ना, और इधर को प्री इमेज डोमेन बोलते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। तो यही है कि इसके ईच एलिमेंट, सारे ही एलिमेंट इससे मैप होना चाहिए। एंड सेकेंड क्या था कि एक के वन एलिमेंट मोर देन वन से नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में डोमेन एंड रेंज को हम पढ़ेंगे।